किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मोस्ट यूज होने वाले पीजीआर के बारे में। पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। दो मोस्ट यूज होने वाले यानी कि दो सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले कौन से हैं? पहला आता है हमारा बासत का लिहोसिन के नाम से, दूसरा आता है हमारा बायर का प्लानोफिक्स के नाम से। अब देखिए, दोनों का काम एक दूसरे के विपरीत होता है। जी हाँ, जो काम लिहोसिन करता है ठीक उसका उल्टा काम हमारा प्लानोफिक्स करता है। जो काम प्लानोफिक्स करता है उसके ठीक उल्टा काम हमारा लिहोसिन करता है। तो दोनों का एक दूसरे के विपरीत वर्क करते हैं, लेकिन दोनों का मकसद एक ही होता है हमारी फसलों पर। वो क्या कि ये दोनों ही हमारी फसलों पर फूलों को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, फलों को के साइज को बढ़ाते हैं, फलों की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने में दोनों ही हेल्प करते हैं। चाहे प्लानोफिक्स हो चाहे लिहोसिन हो, दोनों का प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में ही काम होता है, लेकिन दोनों का काम एक दूसरे के विपरीत होता है। अब देखिए, यहां पर हो सकता है कि आपकी फसल को जरूरत तो थी प्लानोफिक्स की, आपने उपयोग कर दिया लिहोसिन, तो वहां पर आपका जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भारी लॉस देखने को मिलेगा। या हो सकता है आपकी फसल को जरूरत थी लिहोसिन की, आपने उपयोग कर दिया प्लानोफिक्स, तो उस स्थिति में भी आपको भारी घाटा आपके उत्पादन में देखने को मिलेगा। या हो सकता है कि आपकी फसल को किसी की भी जरूरत नहीं थी, या ना तो लिहोसिन की आवश्यकता थी ना ही प्लानोफिक्स की आवश्यकता थी, लेकिन इनमें से आपने कोई एक उपयोग कर दिया, तो भी आपको प्रोडक्शन में भारी घाटा देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपकी फसल को प्लानोफिक्स की जरूरत है तो आपको वही उपयोग करना है, तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको जानना पड़ेगा कि आपकी फसल में लिहोसिन की जरूरत है तो आपको वही उपयोग करना है, तभी आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। या आपकी फसल को कोई सेल की भी आवश्यकता नहीं है, ना प्लानोफिक्स की ना लिहोसिन की, आपकी फसल ऐसे ही अच्छा प्रोडक्शन देने वाली थी, लेकिन आपने इनमें से कोई एक उपयोग कर दिया तो इससे भी घाटा होगा। तो आपको यह भी जानना पड़ेगा क्या आपकी फसल को किसी की भी जरूरत नहीं है। तो हम आज की इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि आपको कौन सा उपयोग करना चाहिए। तो आप ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे अपनी फसल को देखकर कि हाँ, मेरी फसल में इसकी डिमांड है, मुझे ये उपयोग करना है, या मेरी फसल में इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ उपयोग नहीं करना है, मुझे ऐसे ही अच्छा प्रोडक्शन मिलने वाला है। और उपयोग करना है तो कौन से का कैसे उपयोग करना है, कितनी डोज के साथ, सब जानेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिएगा। उसके लिए आपको इसका एक छोटा सा शेयर करना है, और वीडियो अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम कोई भी फसल लगाते हैं, आप कोई भी पौधा लगाते हैं, कोई भी फसल आप ले रहे हैं, तो उसकी दो स्टेज होती है। एक होती है वेजिटेटिव स्टेज, दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव स्टेज। वेजिटेटिव ग्रोथ कौन सी होती है कि उस वेजिटेटिव ग्रोथ हम उस अवस्था को कहते हैं जिसमें पौधे की जो तना है, तने का विकास होता है, पत्तियों का विकास होता है और जड़ों का विकास होता है। यानी कि जड़ें अच्छी विकसित होती हैं, तना अच्छा विकसित होता है, बड़ा होता है, या हमारी पत्तियां अच्छी विकसित होती हैं, चौड़ी होती हैं, अधिक पत्तियां आती हैं, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। दूसरी हम बात करें रिप्रोडक्टिव स्टेज की, तो रिप्रोडक्टिव स्टेज हम कहते हैं उस अवस्था को जिस अवस्था में हमारी फसलों पर फूल बनते हैं, फूलों से फल बनते हैं, फलों का साइज अच्छा होता है, यानी कि फूल और फल आते हैं, उस अवस्था को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो ये दो अवस्था होती है किसी भी पौधे के अंदर। इन दोनों ही अवस्थाओं का अच्छा विकास होना बहुत जरूरी है। चाहे हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ हो तो उसका भी अच्छा विकास होना चाहिए, ना जरूरत से कम ना जरूरत से ज्यादा, जब भी हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। और चाहे हमारी रिप्रोडक्टिव स्टेज हो तो उसका भी अच्छा विकास होना चाहिए, ना जरूरत से ज्यादा ना जरूरत से कम, जब भी हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा और क्वालिटी वाला उत्पादन मिलेगा। तो दोनों का ही एक अच्छा यानी कि बैलेंस विकसित होता है, बैलेंस विकास होता है, चाहे वेजिटेटिव ग्रोथ हो चाहे रिप्रोडक्टिव स्टेज हो, दोनों का बैलेंस विकास होता है, जब भी हमें प्रोडक्शन बेहतर मिलता है और क्वालिटी वाला मिलता है। एक भी गड़बड़ाया तो हमें प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा। तो अब देखिए, आप दोनों स्टेज के बारे में समझ गए। अब क्या हो सकता है हमारी फसल में, बहुत सी फसलों में ऐसी स्थिति बन जाती है कि उनकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वही बढ़ती चली जाती है, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा हो जाती है। कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारे पौधे के अंदर बन जाते हैं, हमने ज्यादा फर्टिलाइजर डाल दिया, आपने ज्यादा यूरिया दे रहे हैं, आप ज्यादा और टॉनिक का स्प्रे कर रहे हैं, आपने FYM मैन्योर गोबर की खाद भी अंधाधुंध खेतों के अंदर डाली हुई है, उसके बाद धुआंधार आप जो खाद है उनका उपयोग अपनी फसल में कर रहे हैं, तो उससे क्या है, जो ग्रोथ वाले हार्मोन्स है वो ज्यादा बनेंगे, जिससे पौधे का वेजिटेटिव विकास ज्यादा होता चला जाएगा। अब देखिए, पौधे का जब वेजिटेटिव विकास ज्यादा होगा तो पौधे में फूल पत्तियां कम आएंगी, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी कहाँ जा रही है, पत्तियों के विकास में, तनों के विकास में, जड़ों के विकास में, सारी एनर्जी उधर जा रही है।
तो जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है उसको एनर्जी कम मिल पाएगी, जिससे हमें प्रोडक्शन में लॉस होगा। तो इसलिए वहां पे जरूरत है कि हम उस वेजिटेटिव विकास को रोकें अगर जरूरत से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि एक बैलेंस होना ही जरूरी है। जरूरत से ज्यादा होगा तो नुकसान होगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आपकी फसल में जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ज्यादा होती जा रही है। और देखिए, जब फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होती है तो फसल में मजबूती भी नहीं होती है, फसल गिर भी जल्दी जाती है, तो उससे भी हमें नुकसान होता है। तो ऐसे में उस वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकना बहुत जरूरी है, तभी हमें उसका उत्पादन अच्छा मिलेगा, उसमें दाने अच्छे बनेंगे या फल अच्छे साइज के आएंगे, फूल अधिक आएंगे। तभी आएंगे जब हम उस वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक करके और उसकी एनर्जी को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ डाइवर्ट कर दे, यानी कि मोड़ दें। तो उसके लिए हमें जो काम करता है, हमारा करता है बासप का लिहोसिन। जी हाँ, ये इसका काम यही होता है कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, वानस्पतिक वृद्धि है, यदि वो ज्यादा हो रही है तो आप इसका स्प्रे ले लें, उसको ये रोक देगा। और जब वो वही वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाएगी तो पौधे की एनर्जी सारी की सारी अपने आप डाइवर्ट हो जाएगी प्रोडक्टिविटी स्टेज की तरफ, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ की तरफ, यानी कि फूलों के निर्माण में, फलों के निर्माण में, जिसमें उत्पादन हमें अच्छा मिलेगा। तो ये काम करता है हमारा जो लिहोसिन होता है। तो अब आपको अपनी फसल में देखना होगा। देखिए, लिहोसिन के अंदर टेक्निकल होता है क्लोरमैक्वेट क्लोराइड, जो हमें 50% एसएल देखने को मिलता है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपकी फसल जरूरत से ज्यादा तो नहीं बढ़ रही है। आपने इतना खाद दे दिया कि फसल आपकी बढ़ ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो आपको तुरंत यूज करें। आप जो हमारा बासप का लिहोसिन आता है उसका तुरंत उपयोग करें, वरना प्रोडक्शन में भारी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। आपको केवल जो तने हैं वही मिलेंगे, तने बड़े हो जाएंगे लेकिन दाने अच्छे नहीं बनेंगे, पौधे फसल आपकी गिर जाएगी अगर उसका वानस्पतिक विकास ज्यादा हो गया, या फल कम आएंगे, फूल कम आएंगे। तो इसलिए फिर आपको लिहोसिन का उपयोग करना है। लिहोसिन का उपयोग आप, इसमें क्लोरमैक्वेट क्लोराइड होता है, तो इसका आप स्प्रे में यूज तुरंत करें। इसकी जो डोज होती है अलग अलग फसलों में अलग होती है, तो इसको हम 1 से लेके 2 ml पर लीटर के हिसाब से यूज कर सकते हैं, यानी कि 200 से लेके 400 ml पर एकड़ के हिसाब से हम इसका उपयोग करते हैं। जो हमारा लिहोसिन होता है बासप का, अलग अलग फसलों में हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए, इसका जो लिहोसिन का उपयोग आप करें हमेशा शाम के समय करें। यदि आपको लग रहा है कि फसलों की जो ग्रोथ है जरूरत से ज्यादा होती जा रही है, तो इसको हमेशा शाम के समय उपयोग करें। और इसका एक स्प्रे के बाद, क्योंकि इसका जो असर है कुछ दिनों तक रहता है, तो इसके दूसरे स्प्रे की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो 2 स्प्रे इसके ले सकते हैं किसी भी फसल के अंदर यदि ग्रोथ ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो आप तुरंत इसको स्प्रे करें जिससे वो रुक जाए। देखिए, लिहोसिन का यदि हम प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो इसकी 250 ml की जो पैकिंग की कीमत है वो 250 से 300 रुपए के अंदर ही आपको मिल जाएगी। इसके साथ आप फंजीसाइड भी ऐड कर सकते हैं, जो टेबुकोनाजोल आता है उसको भी हम मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। कोई भी फंजीसाइड आप ले सकते हैं, उसके साथ भी हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे डिजीज भी कंट्रोल होंगे। आप प्रिवेंटिव में देना चाहते हैं तो, और आपके जो फसलों की ग्रोथ जरूरत से ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, वो भी आपकी रुक जाएगी। इससे आपको प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। अब देखिए, दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि हम, एक तो होगी कि हमारी फसलों की जो वनस्पतिक ग्रोथ ज्यादा हो रही है, जिसमें हम फिर ज्यादा हो रही है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, लिहोसिन का उपयोग कर रहे हैं। अब हो सकता है कि हमारी फसलों का वनस्पतिक विकास ज्यादा हो ही नहीं रहा है, यानी कि वो जरूरत से कम हो रहा है। अब जरूरत से कम वनस्पतिक विकास होगा तो उसमें क्या होगा, पत्तियां छोटी रह जाएंगी, तने छोटे हो जाएंगे, रूट का विकास अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा, तो एक तो पौधा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं ले पाएगा, जब जड़ छोटी हो जाएंगी, पत्तियां छोटी रह जाएंगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। तो जब जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो भी अच्छी नहीं होगी, तो पौधे में एक तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया धीमी पड़ जाएगी, पौधे की जड़ छोटी रह जाएंगी, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं ले पाएगा। तो इससे भी हमारी फसलों में जो प्रोडक्शन है उसमें भारी लॉस हमें देखने को मिलेगा। यानी कि अगर वेजिटेटिव ग्रोथ जरूरत से छोटी रह जाए तब भी दिक्कत आती है। तो आपको लग रहा है कि हमारी फसल में जो वानस्पतिक विकास है वो कम हो रहा है, फसल कम बढ़ रही है, जितनी बढ़नी चाहिए उससे कम बढ़ रही है, फसलों की जड़ों का विकास अच्छा नहीं हो रहा है, फसलों के तनों का विकास अच्छा नहीं हो रहा, पत्तियां अधिक चौड़ी नहीं हो रही हैं, तो ऐसे में आप यूज कर सकते हैं प्लानोफिक्स का, जो हमारा बायर कंपनी का आता है। तो आप इसका उपयोग करेंगे। ये क्या काम करता है, हमारी फसलों की जड़ों का विकास तेज करता है, तनों को तेज बढ़ाता है, पत्तियों का विकास तेज करता है, यानी कि ग्रोथ को बढ़ा करके फिर ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्शन है वो अच्छा होता है, फूलों को अधिक लाता है जो प्लानोफिक्स होता है, और जिससे हमारी फसलों पर जो फल है वो भी हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ये क्या काम करता है बायर का प्लानोफिक्स की, हमारी फसलों की वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। तो अब आपको लग रहा है कि फसलों की ग्रोथ कम हो रही है, तो फिर आप प्लानोफिक्स का उपयोग करें, तब आपको अपनी फसलों पर अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे।
अब देखिए प्लानोफिक्स का जो उपयोग करना है, कब करना है, सबसे पहले हम जान लेते हैं प्लानोफिक्स के अंदर टेक्निकल क्या होता है। तो इसके अंदर होता है अल्फा नैफ्थाइल एसिटिक एसिड जो 4.5% एसएल फॉर्मुलेशन में हमें देखने को मिलता है। तो देखिए इसका जो उपयोग आपको करना है वेजिटेटिव ग्रोथ में ही आपको कर देना है, पहला उपयोग। और दूसरा फ्लावरिंग स्टेज में ले सकते हैं। आपको लग रहा है, जब भी लग रहा है कि हमारी फसल की ग्रोथ प्रॉपर नहीं आ रही है, आप तुरंत उसी समय उपयोग कर सकते हैं। इसकी जो डोज रखनी होती है बहुत कम रखनी होती है। वो इसकी जो डोज रखनी होती है हमें 40 से 50 ml पर एकड़ के हिसाब से रखनी होती है। यानी कि हमें एक टंकी के अंदर मात्र 4 ml ही डालना होता है 16 लीटर की टंकी के अंदर। तो 4 ml डाल करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और इसका स्प्रे भी हमेशा शाम के समय करें। और देखिए कोई भी पीजीआर जब आप उपयोग कर रहे हैं तो आपकी खेत के अंदर जो नमी है, मॉइस्चर है, वो पर्याप्त होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली प्लानोफिक्स का जब भी आप उपयोग करें, जमीन में मॉइस्चर जो है वो अच्छा हो, पर्याप्त हो, तभी आप प्लानोफिक्स का उपयोग करें। और देखिए जब प्लानोफिक्स का आप उपयोग करते हैं शाम के समय, तो नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो आपकी फसल हल्की सी मुरझाई हुई दिखेगी। लेकिन वो 24 घंटे के और एक दिन के अंदर अंदर ही, यानी कि 12 घंटे के अंदर अंदर या 24 घंटे के अंदर अंदर ही वो सिम्टम्स क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आपकी फसलों की ग्रोथ अच्छी आती है, रूट फॉर्मेशन बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है। इसकी यदि हम प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें प्लानोफिक्स की, तो इसकी 100 ml पैकिंग की कीमत आपको 100 से 120 रुपए की रेंज में ही मिल जाएगी। तो इसके भी आप 2 स्प्रे ले सकते हैं प्लानोफिक्स के, यदि ग्रोथ अच्छी नहीं आ रही है, जरूरत से कम हो रही है। तो इस तरीके से हमें एक दूसरे का उपयोग करना है। अब देखिए तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है आपकी फसल के अंदर, कि हाँ हो सकता है कि आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी चल रही है, यानी कि नॉर्मल चल रही है, जितनी होनी चाहिए उसकी ग्रोथ उतनी ही आ रही है, वेजिटेटिव ग्रोथ उतनी ही चल रही है, फूल पत्तियां अच्छे से विकसित हो रही हैं, पत्तियां चाहें या तने की बात करें, जड़ों की बात करें, तो उनका विकास नॉर्मल हो रहा है। तो जब नॉर्मल विकास हो रहा है उस स्थिति में आप कोई भी स्प्रे करेंगे, क्योंकि हमारी फसल नॉर्मल विकसित हो रही है, अच्छी विकसित हो रही है, उसमें हमें किसी भी पीजीआर की जरूरत नहीं है, और आपने कोई सा पीजीआर डाल दिया तो फिर आपको नुकसान होगा। तो यदि आपकी फसल नॉर्मल ग्रो कर रही है, ठीक ग्रो कर रही है, तो आपको इनमें से कोई भी पीजीआर का उपयोग की जरूरत नहीं है। आपकी फसल ऐसे ही अच्छा प्रोडक्शन देने वाली है। आप बेवजह पैसा लाख खर्च करके और अपने उत्पादन को और ना घटाएं। तो इसलिए आप यही देखें कि आपकी फसल में कौन से की जरूरत है, वो मैंने बता दिया कि आपकी फसल में कौन से की कब जरूरत होती है, क्यों डालना चाहिए। आप उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।